Good morning, students. Today we will start exercise 13.2 of chapter 13 exponents and parts. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सेकंड तक डिस्कस कर चुके थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से. क्वेश्चन थर्ड क्या है? से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. क्वेश्चन थर्ड में हमें कुछ कंडीशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो ट्रू होगी तो हमारे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाएगी, और अगर वो फॉल्स होगी तो हमारी एलएचएस जो साइड होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी. तो हम चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट हमें गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू 100 की पावर 11. तो हम एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे, बाद में उनको कंपेयर करेंगे कि वो जो है इक्वल आ रही है या इक्वल नहीं आ रही है. तो सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस. एलएचएस में हमें क्या गिवन है? 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे बेस सेम है और पावर्स क्या है? डिफरेंट है. यहाँ पर 10 की पावर क्या है? 1 है. 10 की पावर यहाँ पर 1 है. तो जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं, तो उस केस में क्या होता है? और मल्टीप्लाई में होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो यहाँ पर दोनों की पावर्स ऐड हो गई तो क्या आ गया? 11 प्लस 1 कितना होता है? 12. तो 10 की पावर क्या आ गया यहाँ पर? 12. राइट हैंड साइड में देखते हैं. राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है? 100 की पावर 11. क्या दे रखा है? 100 की पावर 11. तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10. 100 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 100 का एक्सपेंशन करूं तो हम उसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11. और 10 मल्टीप्लाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, क्योंकि 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, कि होल पावर 11. अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे एक लॉ ये भी पढ़ा था कि जब बेस के ऊपर डबल पावर्स होती हैं तो वो दोनों ही पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 22. तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 की पावर 22. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 10 की पावर 12, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में 10 की पावर 22. दोनों ही इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब जो भी हमें गिवन स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. फोर्थ देखते हैं. देखो यहाँ पर क्या गिवन है स्टेटमेंट हमें? 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 की पावर 0. हम ये जानते हैं और हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे पढ़ा था जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 13 का, कि अगर किसी के भी ऊपर पावर 0 होती है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, दैट इज 1. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी जो है 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 का आंसर कितना हो गया? 1. और राइट हैंड साइड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 1000 के ऊपर पावर क्या है? 0. तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 1. दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई? हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है? गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फोर्थ क्या है हमारा? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या करना है? हमें जो नंबर्स गिवन है हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो फर्स्ट हमें गिवन है 108 मल्टीप्लाई 192. तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे? इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सो 108 का क्या आएगा? जब आप 108 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 108 का हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे ये. तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2. 2 कितने टाइम्स आएंगे? 2 टाइम्स. और 3 कितने टाइम्स आएंगे? 3 टाइम्स. ठीक है. उसी तरह से हम 192 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जो कि कितने आएंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3. तो देखो 108 के हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फैक्टर्स? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. और 192 की क्या आ गई? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3. तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3. अब देखो इसको अगर हम देखें तो जब हमारे पास बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं और मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ऐड. यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 6. दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8. तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और 3 की पावर यहाँ पर क्या है? 1. तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4. फोर्थ है हमारे पास 768. तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 768 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. 2 से अगर हम करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8. फिर वापस 2 से आता है 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2
2 ज़ा 4, फिर 2 से जा सकता है 2, 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर वापस 2 से करेंगे तो 4 और 4 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया तो 8 ज़ा 16, फिर 2 से कितने टाइम्स 24 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स और 3 से फाइनली 1 टाइम्स। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 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 3। तो 2 कितने टाइम्स आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया 1 टाइम, तो 3 की पावर 1। तो हमारे पास क्या आ गया इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 8 इंटू 3। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या है सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन सेकंड में भी हम यही काम करके आए थे, वैसा ही करना है बिल्कुल। फर्स्ट हमें क्या गिवन है 2 की पावर 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले हम बेस सेम बनाएंगे। देखो 7 7 यहाँ पर तो बेस सेम है, तो हम इसको 8 की पावर 3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे 2 की पावर समथिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 2 सा कितना होता है 4, 4 2 सा क्या होता है 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पर 8 के ऊपर ऑलरेडी पावर चल रही है, कितनी पावर चल रही है 3, तो उसके फैक्टर्स पर भी क्या आ जाएगा ऊपर पावर आ जाएगी 3। तो हम 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी हो गई 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड 8 की पावर 3 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जब बेस एक होता है उसके ऊपर डबल पावर्स होती हैं तो वो क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 2 से क्या होता है 10, तो 2 की पावर आ गई 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड, तो यहाँ पर भी क्या है बेस से एक ही है और उसके ऊपर डबल पावर्स है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 3 से क्या होगा 9, तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7। देखो बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, पर किस में है डिवाइड में है। तो जब डिवाइड का केस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं पावर्स को माइनस करते हैं। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 और 7 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर आ गई 7 की पावर 2। आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 इंटू 7 की पावर 2, मतलब 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 7 से कितना होता है 14, और 14 को आप 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 98। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 98। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2 जो कि यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं जो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस नहीं करे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पीडीएफ में आपको अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 13.3 वो डिस्कस करेंगे।